नंबर 1, पैशनेट। बटे फ्रेंड्स, ये हमारी जिंदगी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। पैशन, कहते हैं ना कि गर्मी ना मई में है ना जून में है, गर्मी तो सिर्फ हमारे जुनून में है। अगर हम जुनूनी हैं, अगर हम पैशनेट हैं, अगर हम जोशीले हैं, तो बिजनेस हो या हमारी नॉर्मल लाइफ हो या कोई भी सेक्टर हो, वहां पर हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि प्रोग्रेस कर सकते हैं। यदि हम जुनूनी नहीं है, यदि हम पैशनेट नहीं हैं, यदि हम जोशीले नहीं हैं, तो हमें आगे बढ़ पाना मुश्किल है, नॉर्मल लाइफ के अंदर भी, और अगर बिजनेस की हम बात करें तो वहां पर भी। तो हमेशा आप जुनूनी रहें, जोशीलापन आपके अंदर होना चाहिए। यू विल बी पैशनेट इन योर लाइफ ऑलवेज। सेकेंड वन, नंबर 2, देखिए अगर आप जोशीले हैं, अगर आप जुनूनी भी हैं, तो आपकी प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज योर प्लानिंग? आपका क्या प्लान है? क्या आप रोड मैप तैयार करते हैं अपने बिजनेस को लेकर के, अपनी सेल्फ स्किल डेवलपमेंट को लेकर के? क्योंकि बिजनेस या कुछ भी आपको करना होगा तो सबसे पहले आपको अपने आप पर काम करना होगा, खुद के ऊपर काम करना होगा। व्हाट इज योर प्लान? तो ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। एंड नंबर 3, परफॉर्म। हमने अपने आप को जो जुनूनी भी बना लिया, जोशीला भी बना लिया, और उसके बाद हमने प्लानिंग भी कर ली, लेकिन प्लानिंग के बाद भी एक चीज आती है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, हमारा प्रदर्शन कैसा है, हमारा बिजनेस के लेकर के जो हम शो अप कर रहे हैं, बिजनेस को हम काम कर रहे हैं, तो किस तरह से हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लानिंग तो हो गया, लेकिन प्लानिंग को सही तरीके से अंजाम तक लेके जाना, अपना गोल सेट कर लिया तो उस गोल को अचीव करने के लिए सही तरीके से सही रास्ते का पथ का यूज करना, वो भी हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है परफॉर्म। प्रदर्शन, आपका प्रदर्शन कैसा है, ये भी महत्वपूर्ण है। नंबर 4, पेशेंस। देखिए बिजनेस हो या हमारी नॉर्मल लाइफ, पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ह्यूमन बॉडी। पेशेंस हमेशा हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा महत्व रखता है। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ऐसा भी सब्र मत करना मेरे दोस्त कि बैठे रहेंगे अप्लाइंग के भरोसे कि इनकम आएगा तब हम काम करें। पैशन मतलब अपने जो आप काम कर रहे हैं, और पेशेंस का मतलब ये है बिजनेस के अंदर कि आप उसको एवुलेट करें, ना कि उस आराम करें। आप अपनी कमियों को देखें, आप अपने डेवलपमेंट को देखें, आप अपने परफॉर्मेंस को देखें, परफॉर्म को देखें, आप अपनी प्लानिंग को देखें, आप अपने एटीट्यूड को देखें, नजरिए को देखें कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या वो सही तरीके से कर पा रहा हूँ, या मैं इसमें कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये सारी चीजें आपको पेशेंस के साथ में देखना होगा, बहुत धैर्य के साथ में इसको एवुलेट करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा। नंबर 5, प्रोग्रेसिव। देखिए ये सारी चीज में अगर हम अग्रणी हो गए, जो 4 चीजें हमने अभी जाना, पैशनेट, ईटीसी एंड प्लानिंग, परफॉर्म, तो प्रोग्रेसिव भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर हम, कई बार क्या होता है कि हम छोटी मोटी सफलता क्या हासिल कर लेते हैं तो हमसे बड़ा कोई होता ही नहीं है, ये बात सच है। तो इस चीज को भी आपको अपने मद्देनजर ध्यान में रखना होगा। कहते हैं कि सफलता का कोई लेवल नहीं होता, ये सच है। सफलता जो होती है ना, जितनी बार आप खेलेंगे उतनी बड़ी शानदार सफलता आपको मिलेगी। जितनी बार आप सफलता खेलेंगे उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी, और वो जब मिलेगी जब आप प्रोग्रेसिव रहेंगे। एज लाइक दैट वॉच, वॉच मतलब घड़ी की तरह, जो घड़ी टिक 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 करती रहती है ना, प्रोग्रेसिव रहती है, प्रोग्रेसिव रहती है। अगर वो घड़ी का सेल डाउन हो जाए तो वो वहीं स्टॉपेज हो जाती है। तो सेम एज लाइक दैट हमारी लाइफ भी ऐसी होती है, अगर हम प्रोग्रेसिव नहीं रहेंगे तो हमारी लाइफ में घड़ी की तरह बंद घड़ी की तरह हो जाएगी। तो वी आर लाइफ, हम लोग जीवंत हैं, हम लोग पैशनेट हैं, प्रोग्रेसिव भी हैं। तो अगर हम बिजनेस को डेवलप करना है तो प्रोग्रेसिव और ये 5 चीजों को याद रखना होगा। और 5 चीजें मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। नंबर 1, पैशनेट, जुनूनी होना, जोशीला होना। सेकंड वन, प्लानिंग, आपकी प्लानिंग कैसी है। नंबर 3, परफॉर्म, आपका परफॉर्म कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है प्लानिंग को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। नंबर 4, आपका पैसेंस, और उस पैसेंस के दौरान आप क्या क्या स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट कर पाते हैं, ये चीज। 5th, प्रोग्रेसिव। कहते हैं कि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान, मतलब दोनों में डिफरेंट हो जाता है। यानी कि डिफरेंट मतलब कहते हैं कि रुका हुआ पानी से बदबू आने लगती है। इसी तरह से अगर व्यक्ति भी रुक जाए ना, तो वहां पर भी उसकी प्रोग्रेसिव जो उन्नति होती है वो स्टॉप हो जाती है। एज लाइक दैट
घड़ी की तरह। आइए आगे चलते हैं। नेवर थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन। देखिए जिंदगी के अंदर हमारे और आपके किसी की भी लाइफ उठा लो यार, जो सक्सेसफुल व्यक्ति है ना उसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम है, और जिंदगी का नाम ही समस्या है। जब तक जिएंगे तब तक हम जिएंगे, इसको मानना पड़ेगा। और हम जानते भी हैं, वी आर नो अबाउट प्रॉपर्ली डेट एवरीथिंग बट वी आर अनफॉलोड एवरीथिंग। हम सब कुछ जानते हुए भी नासमझ हैं, हम सब कुछ जानते हैं। और इन चीजों से हमें प्रॉब्लम पर फोकस ना करके उसके सॉल्यूशन पर अगर हम फोकस करें तो हम अपनी लाइफ में चार चांद लगा सकते हैं, अपने बिजनेस के अंदर चार चांद लगा सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। टाइम फॉर चेंज, समय के साथ में बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। गिव योर सेल्फ टाइम, वो बदलाव आप जब ही कर सकते हैं जब आप अपने लिए स्वयं पर टाइम निकालेंगे, स्वयं के ऊपर आप स्किल डेवलप करेंगे, कुछ नया करने की प्रयास करेंगे, कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तो सेम एज लाइक दैट, इस कोकून को आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, इस कोकून के अंदर ये बहुत ज्यादा मशक्कत करता है और कहीं जाकर के तब ये निकलता है। अगर इसने थोड़ा सा भी यहाँ पर अनप्रोग्रेसिव रहा तो इसकी लाइफ वहीं खत्म हो जाएगी। सेम एज दैट हमारी भी लाइफ है। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर, चाहे हम स्टडी करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, कोई भी सेक्टर है, अगर हम वहां पर अनप्रोग्रेसिव हैं तो हमारी लाइफ वहीं पे खत्म है, यानी कि कुछ नहीं कर पाएंगे। एज लाइक दैट स्टॉप इज बायर्स। तो इस तरह से हमें अपने आप को काम डेवलप करना है, अपने लिए समय देना है, आगे डेवलप करना है। क्यों डेवलप करना है, समय के साथ में बदलाव क्यों करना है? You should update yourself according to the time, otherwise अगर हम अपने समय के साथ हम नहीं बदलते हैं, नहीं तो क्या होगा? 1998 में कोडक में 1,70,000 कर्मचारी काम करते थे और वो दुनिया का 85% फोटो पेपर बेचते थे। चंद सालों में ही डिजिटल फोटोग्राफी ने उनको बाजार से बाहर कर दिया। कोडक दिवालिया हो गई और उनके सब कर्मचारी सड़क पे आ गए। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या था कि उन्होंने समय के साथ में बदलाव नहीं किया। बहुत सारी ऐसे उदाहरण हैं, जैसे एचएमटी घड़ी ले लो, बजाज स्कूटर, डायनोरा टीवी, मर्फी रेडियो, नोकिया मोबाइल, राजदूत बाइक एंड एम्बेसडर कार। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, हम लोग जानते हैं कि जिन्होंने समय के साथ में बदलाव नहीं किया। एक समय ऐसा भी था कि इनका नाम दो लोग सुनते थे ना, हाँ अरे शादी में एचएमटी घड़ी मिली है, क्या बात है, बजाज स्कूटर मिला, ओह मजा आ गया, बहुत बड़ी पार्टी होगी। मतलब बहुत अलग अलग तरह की हम लोग बात लगती थी। लेकिन आज उन लोगों ने, जो आज अस्तित्व नहीं है और वजूद भी नहीं है उनका, जबकि उनको एक दिन बहुत बड़ा वजूद था, लेकिन आज क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने समय के साथ में टेक्नोलॉजी को नहीं समझा और बदला नहीं अपने आप को। फ्रेंड्स, इन सभी की गुणवत्ताओं में कोई कमी नहीं थी, फिर भी बाजार से बाहर हो गए, कारण उन्होंने समय के साथ बदलाव नहीं किया। आपको अंदाजा है कि आने वाले 10 सालों में दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी और आज चलने वाले 70 से 90% उद्योग बंद हो जाएंगे। चौथी औद्योगिक क्रांति में आपका स्वागत है। उबेर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, उनकी अपनी खुद की एक भी कार नहीं है, इसके बावजूद भी वो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है। एयरबीएनबी दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, जबकि उनके पास अपना खुद का एक भी होटल नहीं है। पेटीएम, ओला, कैब्स, ओयो, रूम जैसे अनेक उदाहरण है माय डियर फ्रेंड्स। यूएस में अब युवा वकीलों के लिए काम नहीं बचा है, क्योंकि आईबीएम वैटसन नामक सॉफ्टवेयर पल भर में ज्यादा बेहतर लीगल एडवाइस देता है। अगले 10 साल में यूएस के 90% वकील बेरोजगार हो जाएंगे, जो 10% बचेंगे वो सुपर स्पेशलिस्ट होंगे। सुपर स्पेशलिस्ट माय डियर फ्रेंड्स, वाटसन नामक सॉफ्टवेयर मनुष्य की तुलना में कैंसर का डायग्नोसिस 4 गुना ज्यादा एक्यूरेसी से करता है और 2030 तक कंप्यूटर मनुष्य से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ये सच है। अगले 10 सालों में दुनिया भर की सड़कों से 90% कार गायब हो जाएंगी, जो बचेंगी वो या तो इलेक्ट्रिक कारें होंगी या फिर हाइब्रिड सड़कें खाली होंगी। पेट्रोल की खपत 90% घट जाएगी। सारे अरब देश दिवालिया हो जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल जब यूज नहीं होगा तो। आप उबेर जैसे एक सॉफ्टवेयर से कार मंगाएंगे और कुछ ही क्षणों में एक ड्राइवरलेस, यानी कि बिना ड्राइवर वाली कार आपके दरवाजे पर खड़ी होगी, और उसे यदि आप किसी के साथ शेयर कर लेंगे, यानी कि एक की जगह अपने पड़ोसी को भी ले जाएंगे ना, भाई आप चलो घूमने चलते हैं, तो आपकी वो राइड से भी, आपकी बाइक से भी सस्ती पड़ेगी उसकी राइड, यानी कि यात्रा। कार के ड्राइवरलेस होने के कारण 99% एक्सीडेंट होना बंद हो जाएंगे। इससे कार इंश्योरेंस नामक धंधा भी ठप हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा।
ड्राइवर जैसा कोई रोजगार धरती पर नहीं बचेगा। जब शहरों और सड़कों से 90% कार गायब हो जाएंगी तो ट्रैफिक और पार्किंग जैसी समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि एक कार आज की 20 कार के बराबर होगी। आज से 5 से 10 साल पहले अगर हम बात करें तो ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर पीसीओ ना हो। फिर जब सबकी जेब में मोबाइल फोन आ गया तो पीसीओ बंद होने लगे। फिर उन सब पीसीओ ने फोन का रिचार्ज बेचना शुरू कर दिया। अब तो रिचार्ज भी ऑनलाइन हम लोग करने लगे, कुछ भी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, सब कुछ बदल चुका है। आपने कभी ध्यान दिया है कि आजकल बाजार में हर तीसरी दुकान आजकल मोबाइल फोन की है। सेल्स, सर्विसेज, रिचार्ज, एसेसरी, ईटीसी, रिपेयर, मेंटेनेंस। बट जिन्होंने पहले शुरुआत में इन चीजों का समझ करके शुरुआत में ये बिजनेस से कनेक्ट हो गए थे, समय के साथ में बदलाव किया, चाहे वो सेल में हो, सर्विस में हो, रिचार्ज, एसेसरी, ईटीसी, मेंटेनेंस हो, रिपेयर हो, तो इन चीजों में आज आप उनको हम और आप कहाँ देखते हैं? दे आर सक्सेसफुल, वो सफल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने समय के साथ में बदलाव किया। और आज हम भले ही कितना बड़ा मैकेनिक सेंटर खोल लें, सेल सर्विस सेंटर खोल लें, लेकिन कुछ भी नहीं, जो वहां वो पहुंच गए ना, जिन्होंने समय के साथ में बदलाव किया, हम नहीं पहुंच पाएंगे। उनकी जनरेशन जहां पहुंच गई हम नहीं पहुंच पाएंगे, ना हम पहुंचा पाएंगे। हमें कुछ नया करना पड़ेगा, जो अभी बदलते जमाने का नया स्टेप हो, 21वीं शताब्दी का बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज हो, उसको समझना पड़ेगा। वो चेंज है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो टेक्नोलॉजी। माय डियर फ्रेंड्स, ये 21वीं शताब्दी का बहुत बड़ा बदलाव है। और इस समय वी आर सो लकी कि हम लोग स्टार्टअप वे में इस सेटअप में ज्वाइन है, कनेक्ट हैं विद द इंडिया लेवल टीम, टाइगर टीम के साथ में। यहाँ पर फोर्साज अकेडमी टाइगर टीम के साथ में हम लोग कनेक्ट हैं, जहां पर हम स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ नई जानकारियां भी हासिल करते हैं। उसके साथ साथ हम बहुत बड़ी अर्निंग भी करते हैं, यानी कि जहां तक हम सोच सकते हैं हम वहां तक पहुंच सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे इस वेबिनार के माध्यम से हजारों लोग आज यहाँ पर, मैं बता दूं आपको, लगभग 100 के करीब यहाँ से लोग करोड़पति बन चुके हैं इसी टाइगर टीम के माध्यम से। फोर्साज अकेडमी टाइगर टीम के माध्यम से पिछले 13.5 महीने से लगातार ये वेबिनार होते हैं, लगातार आपके स्किल डेवलपमेंट, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। इंडिया की नंबर 1 जो टीम है और इंडिया की नंबर 1 अर्निंग टीम हम इसको कह सकते हैं, इंडिया की नंबर 1 टीचिंग टीम हम कह सकते हैं, इंडिया की नंबर 1 सपोर्टिंग टीम हम इसको कह सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी समय है नई टेक्नोलॉजी का जानने का। अगर हम आगे बात करें, अब सब पेटीएम से हो जाता है। अब तो लोग रेल का टिकट भी अपने फोन से ही बुक कराने लगे। अब पैसे का लेन देन भी बदल रहा है, जो कि करेंसी नोट की जगह पहले प्लास्टिक मनी ने ली और अब डिजिटल लेन देन हो गया। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आंख नाक कान खुले रखिए, वरना आप पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि समय के साथ में बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए व्यक्ति को समयानुसार अपने व्यापार एवं अपने स्वभाव में भी बदलाव करते रहना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आज क्रिप्टो करेंसी एवं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में विश्व स्तर का व्यापार है। आज हर कोई इसे समझ चुका है कि हमें एक अतिरिक्त सोर्स की जरूरत है, एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। हम कुछ भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी हमारे लाइफ से कंप्रोमाइजेशन का जो बर्ड है ना, वो खत्म नहीं होता। तो वो खत्म जब होगा जब हम एक दिमाग और 2 हाथ पैर का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग का इस्तेमाल हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने जॉब या बिजनेस की, वही परंपरागत व्यापार किया जो हमारे पूर्वज ने किया। पापा ने परचून की दुकान खोली, हम भी परचून की दुकान संभाल रहे हैं, और भी बहुत सारे। और पापा ने जॉब किया तो हम भी जॉब ढूंढ रहे हैं। अपने मेंटेलिटी को, अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा एक नई टेक्नोलॉजी पर। आज हजारों लोग जब ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर बन करके हमें टीच कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं भाई। आज हम घर बैठ करके एक दिन का लाख कमाना, 2 लाख कमाना बड़ी बात नहीं रह गई। आज कोई बड़ी बात नहीं है पैसा कमाना, बट रास्ता होना बहुत बड़ी बात है, सही रास्ता होना बहुत बड़ी बात है, और सही दिशा निर्देशन बहुत जरूरी है। तो सोर्स की जरूरत है, एक्स्ट्रा सोर्स की जरूरत है, जो हमारे न काम कर पाने पर की स्थिति में भी हमको इनकम देता रहे। इसलिए सोच को बदलो, Forces.io भविष्य के व्यापार के साथ जुड़ो। ये आपको आपकी चाहतों के अनुसार से पैसा देता है। आपको 1 लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, तो आपको करोड़ मिलेगा, साथ ही एक रेगुलर आय देता है। यदि आप भी बदलने को तैयार हैं और एक अच्छी इनकम का रास्ता खोज रहे हैं, तो Forces.io को जरूर जानना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम अपडेट एंड अपग्रेड, क्योंकि एक हमारा जो सेल्फोन होता है ना, वो भी महीने, 2 महीने, 3 महीने में बोलता है प्लीज अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर। तो क्या हम अपग्रेड नहीं करते हैं? करते हैं।
जब 10-20 हजार रुपए की चीज हमको बोलती है कि अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर, तो हमारी क्या कीमत है? हम तो अमूल्य हैं, तो हमें अपग्रेड करना चाहिए नहीं चाहिए? समय के साथ चलिए और सफलता पाइए मेरे दोस्त। और आइए आगे चलते हैं, कुछ नई चीजें इन्विटेशन के बारे में मैं बात करता हूं, और बने रहिएगा साथियों, क्योंकि अभी बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है हमारे बीच में। हम उस शख्सियत को भी सुनेंगे जिसके माध्यम से यहाँ पर लगभग 100 लोग करोड़पति बन चुके हैं, और कई लोग ऐसे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 90 लाख रुपए भी कमाया है। उनके माध्यम से उनको भी हम आगे सुनेंगे। तो बने रहिएगा कि उन्होंने कैसे आगे सफलता पाई, कैसे आज इतना बड़ा टीम को डेवलप किया, लगभग 40,000 प्लस की टीम को आज लीड करते हैं। तो क्यों, कैसे उन्होंने क्या किया, वो चीज देखेंगे। और लोग, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने ताजमहल तो देखा होगा। ताजमहल, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ताजमहल कैसा लगता है दिखने में, तो आप लोग बोलेंगे जाहिर सी बात है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें आप मुझे बताएंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है वो इंटरेस्टिंग होने की बात क्या है, उसको अमेजिंग होने का मतलब क्या है, क्या उसके पीछे राज है, क्या उसकी सुंदरता के पीछे राज है, जो आज भी वैसे का वैसे ही है, टस से मस नहीं हुआ? तो वो राज है मेरे दोस्त, उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियाद। आपने कभी नहीं सुना होगा एक कामयाब व्यक्ति अगर कहीं पहुंच जाता है कि उसके पीछे उसका सेक्रीफाइस क्या है, उसके पीछे उसका त्याग क्या है। एज लाइक दैट फाउंडेशन ऑफ द ताजमहल। जैसे कि मैं आपको ताजमहल की बुनियाद के बारे में बता रहा हूँ, उसका कोई भी जिक्र नहीं आता। हम और आप 10 बार चले जाएं फिर भी नहीं आएगा फाउंडेशन का, क्योंकि मेन रोल उस फाउंडेशन का ही है। और उस फाउंडेशन पर आज वो हमेशा खड़ा है तब से, और आगे भी खड़ा रहेगा, क्योंकि फाउंडेशन इतना उसका स्ट्रॉन्ग है, उसका इतना बड़ा त्याग है कि आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जस्ट उसकी फाउंडेशन के पास हमेशा पानी भरा रहता है। उस पानी का कोई भी संकट, मतलब समाधान नहीं हो पाया अभी तक, और ना ही भविष्य में हो पाएगा, या हो गया तो पता नहीं, ये एक अलग मैटर हो गया, एक एग्जाम्पल था। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो शख्सियत की मैं बात कर रहा था, जिनको हम सुनेंगे, तो उनकी आज हम सेक्रीफाइस को सुनेंगे। उन्होंने क्या क्या त्याग किया है, और किस लेवल पर हमने यहाँ पर पिछले 13 महीने के अंदर उन्होंने लगभग यहाँ से 12 से 13 करोड़ रुपए की अर्निंग की है। तो वो क्यों, कैसे करी है, क्या उन्होंने इसके ऊपर एफर्ट डाला, कितना अपना त्याग दिया, तो वो चीजें हम सुनेंगे। तो आगे हम, अभी मैं बात करता हूँ, कुछ देर का मेरा सेशन और है, कैसे हम इनवाइट करें। If you really want success in network marketing, ask these question। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपको करने होंगे। वो क्या होगा? व्हाई। मेरे दोस्त, ये एक ऐसा क्वेश्चन है हमारी जिंदगी के अंदर, अगर हमारा मित्र भी आ जाए ना हमारे घर पर, या हमारा कोई भी आ जाए, वो बोलेगा यार वहां चल रहे हो, तो सबसे पहले मुंह से क्या निकलेगा? ये निकलेगा, चलो। आप ये पूछोगे क्यों, और कह भी दिया ना चलो, रास्ते में आपके पेट में बात नहीं रुकेगी, लेकिन आप पूछोगे भाई क्यों, क्यों जा रहा है यार, पूछोगे जरूर। तो भाई का मतलब है क्यों, और क्यों जब क्लियर हो गया, तो आप कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आपको इस चीज की सोचने की जरूरत नहीं है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। वो ये है कि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं या किसी भी प्लेस पे जा रहे हैं, और आप एक बस में बैठ गए, और आपसे कंडक्टर पूछता है जी सर कहाँ जाना है, कहीं का भी दे दो, बस से उतार कर खड़ा कर देगा, भाई कहाँ से बेवड़ा पीछे पड़ गया, है ना। जब तक आप उसको नहीं बताएंगे कि मुझे दिल्ली जाना है, और दिल्ली का वो टिकट दे देगा। आपका क्यों क्लियर हुआ? अब क्यों क्लियर हुआ, दिल्ली जाना है, तो आपका काम क्या था, ये भी मैटर करता है कि आप क्यों जा रहे हैं, रीजन क्या है। आपको क्लियर हुआ कि भाई मुझे उस वजह से जाना है, मुझे अपने मित्र से मिलना है, या मुझे अपनी सिस्टर के यहाँ जाना है, या मुझे कुछ ऐसे ही घूमने जाना है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। तो अगर हमारा क्यों क्लियर हो गया, तो कैसे जाना है, बस से जाना है या फिर कार से जाना है, पैदल जाना है, किस से जाएंगे, ये मैटर नहीं करता। जब आपका क्यों क्लियर हो जाता है, तो 90% आपका काम हो जाता है, 10% ऑटोमेटिक हो जाता है। हाउ, ये जिसके बारे में मैं आपको चर्चा कर चुका हूं कि भाई जब क्लियर हो जाएगा तो कैसे, ये भी क्लियर हो जाता है। आइए कुछ और जानते हैं। इफ यू वांट गेट कन्वर्सेशन इन मास्टरी, यदि आप अपने वार्तालाप के अंदर मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो कुछ चीजों को फॉलो कीजिए। आप अपने कन्वर्सेशन को आप बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने कन्वर्सेशन को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसमें आप सफल बनना चाहते हैं, मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा?
follow 20% 80% rule in your conversation. Follow 20% rule and 80% rule in your conversation. आपने वार्तालाप के अंदर आपको 20 और 80% का रेशो को कन्वर्सेशन को फॉलो करना होगा। और वो फॉलो कन्वर्सेशन ये हैगा कि आप 20% आप बात करेंगे और 80% आस्क क्वेश्चन विद योर प्रोस्पेक्ट। आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जिससे भी आप बात कर रहे हैं उनसे बात करेंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे। और 80% आपके प्रोस्पेक्ट आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, आप जो भी उनसे क्वेश्चन करेंगे। यानी कि 20% आपको बात करना है। हेलो भाई, अभी मैं बार बार फोन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, बार बार फोन क्यों कर रहे हो भाई? %80 योर प्रोस्पेक्ट विल आंसर यू। आपका जो प्रोस्पेक्ट होंगे 80% आप उनको मौका दीजिए जिनसे आप बात कर रहे हैं, और 20% आप उनसे बात कीजिए और उन बातों में आप उनसे क्वेश्चन करेंगे। तो क्या क्वेश्चन करेंगे हम अपने प्रोस्पेक्ट से? आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपका व्यवसाय क्या है, आपका गोल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, etc। लेकिन उससे पहले जब आप कॉल पे कनेक्ट होंगे तो वो क्या आप कैसे कनेक्ट होंगे? सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने नंबर लिया, एक न्यू पर्सन है जिसको आप नहीं जानते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं आपको, फेसबुक, गूगल, बहुत सारे सोशल मीडिया से हमें कॉन्टेक्ट मिल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपना रेशो बढ़ाना होगा, यानी कि कॉलिंग का हमें हैबिट डालनी होगी कि 5 से 10 लोग शुरुआत में हम डालें, फिर हम उसको बढ़ाते जाएंगे। 10 के बाद 20, 30, यानी कि अगर हम सक्सेसफुल नेटवर्क बनाना चाहते हैं, बहुत कम समय में बड़ा अचीवमेंट लेना चाहते हैं, बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको जितना ज्यादा हो सके उतना कॉलिंग करें, नए लोगों के साथ में प्लानिंग करें। तो कैसे? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कॉल किया तो सर नमस्कार, तो उधर से भी जवाब आएगा हाँ नमस्कार, और आपसे भी पूछेंगे कि आप कौन, तो आप अपना परिचय देंगे। सर मेरा नाम अनुराग आर्या है और मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ, और सर क्या आपसे बात करने का सही समय है? तो सबसे पहले वो पूछेंगे हाँ, मतलब आपको बोलेंगे कि हाँ है, बोलिए। तो आप हो सकता है आपको ये भी बोलें कि भाई मैं बिजी हूँ, आप बाद में बात करें। तो क्या आप उनसे समय लेंगे, सर मैं आपको कब बात कर सकता हूँ? आज। तो वो आज के बाद की अगर हम बात करेंगे तो आगे आज का भी हमने उनसे टाइम ले लिया, तो टाइम लेने के बाद हम एक दिन का नेक्स्ट डे का भी टाइम लेंगे। जैसे कि आज संडे है और मान लीजिए आज संडे के शाम को 6 बजे का टाइम उन्होंने दिया बात करने का, तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि सर मंडे को आप कब फ्री रह सकते हैं? यानी कि हमें एक ही बात में 2 बार टाइम उनसे लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो 6 बजे टाइम दिया उस समय आप भूल जाए या फिर वो आपका फोन पिक नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट डे जो आपने जो टाइम ले लिया इन एडवांस के अंदर, तो आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं उस टाइम के अंदर। और सबसे पहले यही जरूर पूछना है कि आपको सर आपसे बात करने का सही समय है या नहीं। अगर वो अलाउ करते हैं तभी आप उनसे बात करें, और कैसे बात करना है आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा कुछ चीजें और जानते हैं। योर प्रोस्पेक्ट विल आंसर यू, आपको वो आंसर देंगे जिनसे आप बात कराएंगे। अगर आपने पूछा कि आप किस प्रोफेशन से हैं या फिर आपका गोल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, जब आपने बात कर लिया उनसे तो वो आपको जवाब देंगे या तो जॉब करते होंगे या बिजनेस करते होंगे या स्टडी करते होंगे, etc। फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है उनसे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग द जॉब, 2 ईयर, 3 ईयर, etc। यानी कि आप कब से जॉब या बिजनेस कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से, ये सारी चीजें आपको उनको बात कर रहा है। व्हाट इज योर डेजिग्नेशन? अगर वो जॉब करते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप सुपरवाइजर हैं या क्या काम करते हैं। इस तरह से आपको पहले एक इको फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करना है, ना कि डायरेक्टली सर मैं आपको एक फॉरसाज बिजनेस है, ये क्रिप्टो से रिलेट करता है, ये BUSD प्रोजेक्ट है। डायरेक्टली हमने क्या किया, ना तो अपना इंट्रोड्यूस उनसे कराया ढंग से, ना ही उनसे इंट्रोड्यूस हुए, ना ही हमने उनकी हॉबी जानी,
कुछ भी नहीं जाना, लेकिन हमने क्या कर दिया, बस अपना ही थोपना शुरू कर दिया। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो कोई भी आपको नहीं सुनेगा। सबसे पहले यू विल बी नीड कि रिलेशन फर्स्ट, इको फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट। आप इको फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करें, और जिनसे भी आप बात कर रहे हैं डायरी मेंटेन करें, नोट करें कि उनसे लास्ट टाइम क्या बात हुई थी, कब बात हुई थी, और उनका 24 आवर के बाद फॉलो अप जरूर करना पड़ेगा आपको। अगर आप फॉलो अप 24 आवर में नहीं कर पाते हैं तो 48 आवर के अंदर अंदर 101% आपको फॉलो करना होगा। और सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर आपको कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी, जो अहम जानकारी है, वो आपको देना होगा। और जूम मीटिंग का लिंक आप जरूर भेजें उनके लिए। और रिकॉर्डेड वीडियो भी बहुत सारे हैं प्लान के, वो भी आप भेज सकते हैं। और एक पीडीएफ, ज्यादा मैटर नहीं भेजना, क्योंकि इरिटेट जब हमारे पास भी ज्यादा मैटर हो जाता है तो हम भी इरिटेट होते हैं। तो कई लोग हो सकता है इरिटेट हो, लेकिन नए लोगों के लिए तो ज्यादा है, लेकिन हम लोगों तो हैबिचुअल हो चुके हैं इन चीजों का। तो व्हाट इज योर डेजिग्नेशन, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका क्या पोस्ट है इस तरह की, एंड आप क्या काम करते हैं, और आपको क्या काम पसंद है। जो भी आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद, इस तरह की बात आप कर सकते हैं। उनकी हॉबी क्या है, जैसे लाइक दैट रीडिंग, बुक, ट्रैवलिंग, इट इज बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ऐसी। एंड व्हाट इज योर फेवरेट बुक, एक्टर, प्लेयर, प्लेस। अगर उन्होंने बुक बताया कि मुझे बुक पसंद है, तो आप पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक है। आपको प्लेस बताया, यानी कि ट्रैवलिंग आपने बात करी, तो यात्रा करना उन्होंने बताया कि हाँ यात्रा करना पसंद है। तो बहुत सारी चीजें आती है वहां निकल करके कि आपको यात्रा के दौरान कौन सा प्लेस अच्छा लगा। आप बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं अलग अलग, ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, एक रियलाइजेशन है आपके लिए। डेमोन्स्ट्रेशन, व्हाट इज योर ड्रीम, आपका सपना क्या है, बाइक, कार, होम, ईटीसी। इस तरह से आप इको फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करें। एंड हाउ मच मनी डू यू वांट टू अर्न इन नेक्स्ट 5 ईयर। सर, आप अगले 5 सालों में कितना पैसा बनाना चाहते हैं, या आप बनाएंगे बिजनेस से, जॉब से जो आप कर रहे हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन वहां उनसे वार्तालाप में, कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। इस तरह बात करके आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। हाउ टू इनवाइट, हम इनवाइट कैसे करें, जैसे अपने जूम वेबिनार के अंदर इनवाइट करने का तरीका। यू आस्क योर प्रोस्पेक्ट व्हाट यू डू। आपने जो अपने प्रोस्पेक्ट से जो भी सवाल किए थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप भी वही सवाल, आपसे भी वही सवाल पूछे जाएं जो आपने अपने प्रोस्पेक्ट से किए थे। और यह एक अद्भुत सवाल है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं आपके साथ जुड़ेंगे या नहीं। यदि अगर वो आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्रॉस चेक क्वेश्चन होगा कि आप क्या करते हैं, तो समझ लीजिए आपको बहुत एक गुड न्यूज है कि अगर आपने आपसे वो पूछ लिया कि, क्योंकि आप वही तो बताना चाह रहे थे कि आप क्या करते हैं, लेकिन क्या हुआ, हमने खुद नहीं बताया, उनसे ही कहलवाया कि सर आप क्या करते हैं। ये होती है मास्टरी कन्वर्सेशन की, उनसे ही हमने कहलवाया। हमने उनको नीड, वास्तविकता हमें तो नीड थी, हमारी पूरी हो रही है, लेकिन उनकी जो नीड है वो पूरी नहीं हो रही। और हम क्या करते हैं, हमारी नीड है भाई मेरे साथ तुम जुड़ जाओ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे भाई मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको कोऑपरेट करूंगा, आपकी टीम बिल्ड करना मैं सिखाऊंगा, आपको बिजनेस डेवलपमेंट सिखाऊंगा, आपको स्किल डेवलपमेंट सिखाऊंगा, ये सारी चीजें। और मिल करके हम सीखेंगे। वेबिनार होते हैं, हमारे ट्रेनिंग सेशन होते हैं, उनमें आकर के हम सीखेंगे। इंडिया लेवल के ट्रेनिंग वेबिनार्स होते हैं, वहां पर हम सीखेंगे। अगर आपसे कोई प्रोस्पेक्ट, मान लीजिए आपने किसी को कॉल किया और वो स्टूडेंट लाइफ से हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप अपने बारे में बताएंगे। वो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या करते हैं, तो स्टूडेंट को आप जवाब क्या देंगे, सर मैं एक डिजिटल उद्यमी हूँ, यानी कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैं लोगों को उनके स्मार्टफोन से उनकी पढ़ाई में खलल डाले बिना, यानी कि बिना डिस्टर्ब करे पैसा कमाने की मदद करता हूं, पैसा कमाने के लिए मदद करता हूं उनके स्मार्टफोन से। ये वाला आप सवाल कह सकते हैं। दूसरा ये भी आप कह सकते हैं, मैं युवाओं को अपने स्मार्टफोन से प्रति माह 10 से 20 हजार उत्पन्न करने में मदद करता हूं, अपनी वर्तमान नौकरी व्यवसाय में बाधा डाले बिना। 10 से 20 हजार क्यों? देखिए हमें पता है कि हम यहाँ से लाखों कमा रहे हैं, राइट, करोड़ों भी कमा सकते हैं, लेकिन एक नए पर्सन को अगर हम लाखों करोड़ों रुपए की एकदम बात करेंगे ना, तो उसको हजम नहीं होगी, बोला यार क्या बकवास कर रहा है। तो उसको उसी की कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप बताएं, ठीक है। शुरुआत में जब तक वो अननोन है, बिजनेस को लेकर के अंडरस्टैंडेबल नहीं है,
तब तक आपको नॉर्मल लाइफ में जो बात होती है उसी को ही हमें फोकस करना है, उसको समझते हुए उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, उनको जिम्मेदारी मतलब उनको नीड ये मत दिखाइए कि मुझे आपकी जरूरत है, वास्तव में नहीं है, वास्तव में नहीं है। जरूरत उसी पर्सन को है क्योंकि वो आज कहीं ना कहीं स्टडी कर रहा है और अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज कर रहा है, कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहा है, कहीं ना कहीं वो बिजनेस कर रहा है, वही उथल पुथल हो रही है और लाइफ में कुछ करना तो चाहता है, इनकम एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहता है, लेकिन वो सही रास्ता सही व्यक्ति को ढूंढ रहा है। क्या वो सही व्यक्ति आप हैं? उस चीज के लिए कन्वर्सेशन को आप डेवलप कीजिए, स्किल डेवलपमेंट कीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप ये दूसरा ये भी सवाल कर सकते हैं कि मैं युवाओं को अपने स्मार्टफोन से प्रति माह 10 से 20 हजार उत्पन्न करने में मदद करता हूं, अपनी वर्तमान नौकरी व्यवसाय में बाधा डाले। तीसरा आप ये भी कह सकते हैं कि मैं लोगों को उनके स्मार्टफोन से बिना अधिक तकनीकी ज्ञान के आसानी से ऑनलाइन पैसा कमाना सिखा सकता हूँ। अब यहाँ पर आप क्या कहते हैं? सर सबसे पहले आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा, बस प्ले स्टोर से आपको BUSD सेट करना पड़ेगा, फिर BNB ये करना पड़ेगा, मतलब पूरी रामायण बताना शुरू, जबकि उसको पता ही नहीं है व्हाट इज द ट्रस्ट वॉलेट, व्हाट इज द BUSD। भाई उसको जब पता ही नहीं है, आप उस चीज को बताने लग रहे हो तो कैसे समझेगा? तो आप वही सिंपल शब्दों में क्या कहेंगे कि मैं लोगों को उनके स्मार्टफोन से बिना अधिक तकनीकी ज्ञान के आसानी से ऑनलाइन पैसा कमाना सिखाता हूँ। और वास्तव में बहुत आसान है। हम लोग टिपिकल तरीके से कर देते हैं, कोई भी आसान काम होता है ना तो उसको इस तरह से पेश करते हैं कि सामने वाला डर जाए। छोटा सा सिंपल सा प्लान है, इतना टिपिकल बना देते हैं कि सामने वाले के सर से ऊपर चला जाता है। X3 के अंदर 2 गुना इनकम मिलती है, 3 सर्कल होते हैं, 1/3 का मैट्रिक्स है। X4 का जो मैट्रिक्स है वहां 6 सर्कल होते हैं, 2/4 का मैट्रिक्स है, 3 गुना इनकम मिलती है। जबकि X3 में 2 गुना इनकम मिलती है, 3 गोले में से 2 गोले का पैसा मिलता है, 1 गोले का नहीं मिलता। और X4 के अंदर 6 गोले में से 3 गोले का पैसा मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा मैट्रिक्स है, क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। वहां पर हमारे काम करने से, हमारे डायरेक्ट के काम करने से, हमारी डाउनलाइन के काम करने से मिलता है। लेकिन दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है Forces.io, जहां पर हमारे क्रॉस लाइन से, हमारे अपलाइन के भी काम करने से पैसा मिलता है। सिंपल सा फंडा है। X3 में 2 गुना इनकम एक बार रिसाइकल होने पर, X4 में 3 गुना इनकम, और XX प्रोग्राम के अंदर एक बार रिसाइकल होने पर वहां पर 14 सर्कल होते हैं, जिसमें से 10 सर्कल का पैसा हमारे पास आता है। 2/4 4/8 का मैट्रिक्स होता है, जिसमें से 2 लोगों का पेमेंट नहीं आता है शुरुआत के, और 2 के बाद में जो 4 लोग होते हैं उन 4 में से 3 लोगों से 30% आता है हमारे स्लॉट की वैल्यू का। और जो तीसरी लाइन है वहां 8 लोग होते हैं, 8 लोगों में से 7 लोगों से 70% पैसा आता है हमारे स्लॉट की वैल्यू का। सिंपल सा प्लान है, लेकिन हम उसको इतना टिपिकल बना देते हैं कि बहुत ज्यादा। तो ऐसा मत कीजिएगा। तो ये चीज आप कह सकते हैं कि मैं लोगों को उनके स्मार्टफोन से बिना अधिक तकनीकी ज्ञान के आसानी से ऑनलाइन पैसा कमाना सिखा सकता हूँ। ज्यादा टिपिकल बताने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप करेंगे तो फेल हो जाएंगे। इफ एनीबडी डू जॉब बिजनेस देन फॉर दैट। यदि कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि आपने मैं कॉल किया, अभी स्टूडेंट से बात हो रही थी, अब नेक्स्ट टाइम आपने कॉल किया तो एक बिजनेस फ्रेंड से पाला पड़ गया, जॉब करने वाले से पाला पड़ गया, तो आप क्या बोलेंगे? सर आपने परिचय दिया, समय मांगा, उन्होंने आपको अलाउ किया, आपने आगे बात किया, अपने बारे में आपसे पूछा उन्होंने कि सर आप क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे सर मैं नौकरी धारक को उसके स्मार्टफोन से बिना किसी बाधा के अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद करता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? सर आप नौकरी में 10,000 कमा रहे हैं, सर इस बिजनेस को नौकरी छोड़िए 20,000 कमाने लग जाएंगे। अरे मेरे दोस्त, हर किसी को जो भी काम करता होता है ना पहले से, उसको उस काम के लिए वही उसका भगवान होता है, वही सब कुछ होता है। हमारे लिए हमारा फोर्साज है, उसके लिए उसकी नौकरी है, उसके लिए उसका बिजनेस है। तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं। अरे 10,000 कमा रहे हो सर, यहाँ पर आप लाखों करोड़ों बना सकते हैं। वो तरीका गलत है। उस चीज को आप थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करें, अपने आप में सेल्फ डेवलप करें। मैं नौकरी धारक को उसके स्मार्टफोन से बिना किसी बाधा के अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद करता हूं। आप ये भी कह सकते हैं मैं लोगों को उनके तत्काल काम में बाधा डाले बिना दूसरा स्रोत आय उत्पन्न करने में मदद करता हूं। यानी कि एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं सर, आप अपने खाली समय का उपयोग करके आप एक एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा। आगे जैसा कि आप कहते हैं कि मैं नौकरी धारक को उसके स्मार्टफोन से बिना किसी बाधा के अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद करता हूं। तो जो नौकरी वाला, जो बिजनेस वाला होता है, तो बोलता है हाउ, कैसे, क्योंकि आपने क्यों क्लियर कर दिया। अब जब क्यों क्लियर हो गया तो हाउ, कैसे जाना है,
तो ऑटोमेटिक वो चला जाएगा ना मेरे दोस्त। अब तक आपने क्यों क्लियर करने में लगाया, 20% आपने बोला और 80% उससे बोलवाया, उसी से जानकारी लिया। सारा चीज ये होती है कन्वर्सेशन ऑफ द मास्टरी एंड हाउ टू इनवाइट न्यू प्रोस्पेक्ट इन आवर बिजनेस। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप प्लान नहीं देंगे। जब उसने पूछा तो आपको ये नहीं करना सर 31 जनवरी 2020 से फोर्साज लॉन्च हुआ, ये एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी, एक पूरा रटा रटाया, कहते हैं ना रट्टू तो तक, ऐसी कुछ कहानी है, आप सब लोग समझ गए होंगे। किसी चीज को रट्टा नहीं मारना, किसी को कॉपी नहीं करना, आप उसको एक फ्लुएंसी मोड में, हो सकता है आपको जो सीखा, आपको जहाँ सीखने को मिल रहा है उससे भी बेहतर आप कर सकते हो। और ये सच है कि आप जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के अंदर ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो करना चाहता है दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। जो क्वालिटी उसके अंदर है वो क्वालिटी दूसरे के अंदर नहीं है। यू आर यूनिक पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड, एवरीबॉडी यूनिक पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड। हर व्यक्ति इस संसार के अंदर यूनिक है अपने आप के अंदर। आप अपने अंदर उस यूनिकनेस पावर को पहचानने की आवश्यकता है। बस आपने हाउ क्लियर किया, यानी कि क्यों क्लियर किया और हाउ तक लेकर के आए। तो हाउ में सर अगर आप वाकई में अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस हैं, इन चीजों में एक्स्ट्रा इनकम आप करना चाहते हैं, जॉब को लेकर के या स्टडी आप कर रहे हैं उसको लेकर के या बिजनेस कर रहे हैं उसको लेकर के, तो आप इस बिजनेस के लिए सर समझने के लिए आपको 1 घंटा निकालना पड़ेगा, जिसका टाइम है 8:25, जो आपके लिए सर इजी होगा और कंफर्टेबल भी होगा। आप जॉब से बिजनेस से 6-7 बजे आप तो मोस्टली घर आ जाते होंगे, 8 बजे तक आप खाना पीना खा लेंगे और 8:25 पे सर आपका प्रोग्राम होगा। और यहाँ पर डेली होता है सर, सेम लिंक से होता है और इंडिया लेवल का वेबिनार है। और इस वेबिनार के अंदर, इस मीटिंग के अंदर सर, जूम प्रोग्राम के अंदर सर हर प्रोफेशन के लोग आते हैं, हर मध्यम वर्गीय, मिडिल पर्सन, सब लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ अच्छे अच्छे प्रोफेशनल लोग भी कनेक्ट हैं, क्योंकि हम एक रेवोल्यूशनरी चेंज के साथ में काम कर रहे हैं, रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रहे हैं। क्रांतिकारी बदलाव करने वाली जो टेक्नोलॉजी है बट विश्व स्तर पर, हम उसके साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, गृहिणी, किसी भी वर्ग से वो रिलेट करते हो, कोई भी इस व्यवसाय को कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज क्या होता है, कई बार हम प्रे जज कर लेते हैं। नेवर प्रे जज इन योर लाइफ एनीबॉडी योर लाइफ। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रे जज भी कर लेते हैं कि अरे यार उसका तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है और उसका तो ये जॉब अच्छा चल रहा है, उसको तो नहीं बताना चाहिए, वो नहीं करेगा। हम गए ही नहीं उसके पास और हमें पता चल गया कि यार वो नहीं करेगा, क्योंकि हम सबसे बड़े बाबा हैं। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा बाबा तो गूगल बाबा है ना। चलिए आगे बात करते हैं। सो हार्डली थैंक यू। आज का मेरा सेशन इतना ही था और धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी लोगों का। और आज हम कुछ लीडरशिप को यहाँ सुनने वाले हैं। मैं इनवाइट करूंगा यहाँ पर जो हमारे को होस्ट हैं उन लीडर्स के लिए। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा यहाँ पर द क्लियर विजन राजेश रंजन सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले जबरदस्त परफॉर्मेंस आपका रहा आज का, और जो जिस तरीके से आपने एक एक बारीकी को बताया, दिल से धन्यवाद है उसको। हमारे साथियों को बहुत कुछ क्लियर होगा। जैसा कि आज आपने टॉपिक दिया और एक एक पॉइंट्स को टच किया, निश्चित तौर पे हमारे सभी साथी इस चीज को सुन के काफी गदगद हुए होंगे। और ये जो सरलता से पेश करने का आपका तकनीक है वो बहुत काबिले तारीफ है। हम लोग जिस मुद्दे पर आज बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे पिछले कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने इस पे बात की थी। और हम जो बात कर रहे हैं, हमारा जो सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे, हम लोग क्रिएटर का तो धन्यवाद देंगे ही देंगे, क्योंकि उसकी वजह से आज हम लोग के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ा परिवर्तन हमको याद है मिश्रा जी का, अनुराग मिश्रा सर का जो स्टेटमेंट था कि हरि मिले तो मुक्ति नहीं मिलती, गुरु मिले तो मुक्ति मिलती है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि, ये जो सबसे बड़ी उपलब्धियों का जो श्रृंखला हम लोगों के साथ जुड़ रहा है, ये हम सबसे पहले दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे होस्ट, मेंटर और हम सब लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत मुकेश सैनी सर को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही हमारे उन सभी मेंटर्स को जिन्होंने कुछ कुछ सिखाया और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए शेयर किए। तो सबसे पहले सबको धन्यवाद। आप सभी लोग जो जुड़े हैं, अपना दिल थाम लीजिएगा, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा हो रहा है। जो कुछ भी देखा आपने, जो भी ट्रेनिंग मिला,
ये सोचिए, आप ये वो क्लास में ले सकते थे जो क्लास पेड होते हैं। पेड बोले तो जिसमें आप पैसे देते हैं। यदि आप इंस्टीट्यूशंस में होते, किसी कॉलेजेस में होते, किसी कॉलेज में होते, जहाँ एमबीए के क्लासेस में जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो सेशंस लिए जाते हैं, वो सेशंस आज प्रैक्टिकली और बहुत ही इमोशन से कनेक्ट करके आपको दिया जा रहा है। वहां प्रोफेसर जिसने कभी कोई बिजनेस नहीं किया वो बताता है, यहाँ वो व्यक्ति बताता है जो अपना बिजनेस करके खुद सक्सेस हुआ। तो आइए साथियों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम भी अपनी कुछ बात रखते हैं। हो सकता है आपको बात अच्छी लगे, और इसके लिए आपको थोड़ा सा हमारे साथ कनेक्ट होना होगा ऑन द स्क्रीन। दोस्तों, आप स्क्रीन को जो है, अपना स्क्रीन को थोड़ा सा वाइड मोड में कर लीजिएगा, और वाइड मोड में करके आप इसको बड़ी बारीकी से देखिएगा, क्योंकि आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो स्पेशली सर का जो जो कुछ भी आज बता रहे थे सर, बड़ी गंभीरता से हम उसको देख रहे थे। बहुत सारे स्क्रीनशॉट लिए हैं, बहुत सारी तैयारियां उस पर होंगी, और आज हमने आपके लिए स्पेशल इनविटेशन तैयार किया है। दोस्तों, सबसे पहले है इनविटेशन का जो मोड है, इस मोड में हम आपको बताएंगे, कोशिश हमारी होगी कि एमईपी, सबसे पहले हमको एक एमईपी तैयार करना है। हम लोगों को सबसे पहले एक मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट को तैयार करना है, और ये सबसे बड़ा कला हमको सीखना होगा। ये कला क्या है? ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो लोग पैसा चाहते हैं। अब सोचिए आप, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसको पैसे की जरूरत नहीं है? हर एक व्यक्ति को जरूरत है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके से पैसा चाहता है, किससे पैसा चाहता है, ये सोचने वाला विषय है। और हम क्या उसको देना चाहेंगे? क्या हम, एक बात बहुत गौर करने वाली है, कभी भी छोटी बैटरी से बड़ी बैटरी को चार्ज होते आपने नहीं देखा होगा, समझिएगा। इसलिए हम लोगों को एक स्टेप पर काम करना है, हमको एक सिस्टम पे काम करना है, और एक सिस्टम के थ्रू काम करना है। तो इसके लिए पहले हमको एक एलिजिबल, जो मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट है, उसको तैयार करना है, एमईपी तैयार करना है। कैसा? हमारे पास एक लिस्ट होना चाहिए, और बताया बहुत सारे जानकारियां सर ने दी, बहुत बारीकी से दी, और ये जो जानकारियां दी, इन्हीं जानकारियों में मैं कुछ जोड़ रहा हूं। ध्यान से इसको आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। ज्यादा बेहतर होगा अगर आप इसको अपने डायरी में नोट करें, और अगर आप डायरी में नोट करेंगे, माइंड डबल क्लिक करेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट पे हमारी बात, हमारे उस बात पे ध्यान रिपीट नहीं करता, लेकिन जैसे ही हम पेन से लिखते हैं, हमारा ब्रेन डबल वर्क करता है। एक बार लिखते वक्त ध्यान देखता है कि गलती तो नहीं हो रही है, और दूसरी बार वो शब्द क्या है इस पे पूरा करेक्शन करता है। तो मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट हमारे पास, उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए। अब लिस्ट कैसे बनाएंगे? क्योंकि इनवाइट तो करना है, करने का तरीका भी आज हम छोटे से समय के अंदर आपको शेयर करेंगे। कैसे हम इनवाइट करेंगे कि हमारा इनविटेशन पावरफुल हो, हम कैसे, उससे पहले हम किन को इनवाइट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास लिस्ट होना चाहिए। अब लिस्ट का जो सबसे बड़ा बड़ा तरीका है, वो आपके पास हो सकता है बहुत सारे लिस्ट के तरीके आपने इस्तेमाल किए हों, लेकिन आज हम आपको उसका एक तरीका बता रहे हैं। दोस्तों, 8 पैरामीटर है मेरे हिसाब से, हमने जो सीखा है उसके हिसाब से 8 पैरामीटर है लिस्ट बनाने के, और उनको आप, उसके हिसाब से आप अपना एमईपी तैयार कर सकते हैं। वो प्रोस्पेक्ट जो एलिजिबल हैं, जो इस बिजनेस में आ सकते हैं, उनका पहले प्राइमरी, सबसे पहला प्रायोरिटी इसका देना है कि पहले आ कौन सकता है। अब रही बात, बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप बाजार में जाते हैं, कहीं भी किसी बाजार में, तो आप सबसे जब शुरुआत में पहुंचते हैं, तो आप छांट करके वो चीज लेते हैं जो आपको पसंद है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति में जाते हैं जो उसमें से, जिसमें मजबूरी होती है आपको लेना, लेकिन अभी क्या है, अभी पूरा का पूरा एरिया खाली है, आपको चुनना है एट फर्स्ट, तो लिस्ट बनाए। अब इस लिस्ट में मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें किसी को छांटना है, इसमें एक क्राइटेरिया के हिसाब से सब लोगों को शामिल करना है। अब पहला लिस्ट क्या होगा? सबसे पहला लिस्ट जो होगा, हम कैसे बनाएंगे, तो आप हमको देख सकते हैं, सबसे पहला लिस्ट बनाएंगे हम एज के हिसाब से। सबसे पहला लिस्ट हम बनाएंगे एज के हिसाब से। अब एज के हिसाब से बनाएंगे तो कौन सा जो हमारे पैरेलल एज का है, कौन से हमारे गार्जियन के लेवल के हैं, और कौन से लोग जो हमसे छोटे हैं। अब ये 3 तरह के, इनमें से जिन लोगों को जानते हैं, देखिए हमारे जो पैरामीटर्स हैं इसमें कोई बचने वाला नहीं है। आप ऐसा कदापि कदापि ना सोचें कि हम किसी को छांटने वाले हैं, क्योंकि हमारे सर हमें बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं, भैया ज्यादा दिमाग मत लगाना, किसी को प्रिजज मत करना। हम यहाँ प्रिजज नहीं कर रहे हैं दोस्त, हम एक
बराबर के उम्र वाले को देखते हैं, एक ऊपर के उम्र वाले को देखते हैं और अपने से छोटे उम्र वाले के लोगों को भी देखते हैं। ये 3 एज में आप लोगों को कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके हिसाब से आप अपना लिस्टिंग कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं यंग चैप कितने हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर आज कार्यभार मिल चुका है, जो बहुत मस्त मदमस्त व्यक्ति है, उसको भी शामिल कर सकते हैं आप, जो यानी कि जो अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहा है अभी, वो भी आपके साथ शामिल हो सकता है, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है ये प्रोजेक्ट और फ्यूचरिस्टिक है, इसलिए इसमें शामिल हो सकता है। फिर वो लोग भी जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं परिवार की, जो पैसा जिनकी मजबूरी है कमाना, वो लोग भी आएंगे। और कुछ लोग जो रिटायर हैं, जो लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो लोग भी अगर इसकी, क्योंकि उनके पास भी एक सेंस है, जो वो चाहते हैं कि और अधिक मिले मौका और बड़ा, क्योंकि दुनिया में ये जो 99 का चक्कर है ना, ये कभी खत्म नहीं होता। इसलिए आप ये तीनों तरह के लोगों की लिस्ट बनाएंगे, सबसे पहला लिस्ट। और उसके बाद दूसरा क्या लिस्ट बनाएंगे, प्रोफेशनल्स का। ध्यान से इस चीज को कभी भी नहीं, दूसरे हमारे पैरामीटर में पहले तो हमने एज पे क्लियर किया, पहला एज मिडिल एज का, यंग चैप और हमारे गार्जियंस। और इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे सर अभी बता रहे थे एक एक बारीकी को, तो हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे प्रोफेशनल्स कौन कौन से हैं। प्रोफेशनल्स की लिस्ट बनाएंगे, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं जिनसे हमको कनेक्ट करना है, तो हम पहले इनकी लिस्ट बना लें और इनसे हमको किस माहौल में बात करना है, इसके लिए भी ट्रेनिंग आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट दी जाएगी। कैसे प्रोफेशनल से बात करें, तो प्रोफेशन, आप प्रोफेशन के हिसाब से, जिस प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन में कितने लोग हैं, आपसे अपर लेवल के प्रोफेशन में कितने लोग हैं, आपसे लोअर लेवल के प्रोफेशन में कितने लोग हैं, ये 3 क्राइटेरिया यहां भी आप शामिल कर सकते हैं। तो ये प्रोफेशन के हिसाब से आप एक लिस्टिंग जैसे ही करते हैं, देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि आप सामने वाले का जो लिस्ट बना रहे हैं, उस लिस्ट को बनाते वक्त आप उसकी पूरी जानकारी अपने माइंड में ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब उससे आप बात शुरू करते हैं तो आप उनके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। और ये बात सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात करें, हमको उसके बारे में पूरी बात को जानना बहुत जरूरी है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसलिए हम उनके प्रोफेशन के बारे में जाने। पहला प्रोफेशन, जैसे कुछ लोग पढ़ने वाले होंगे, कुछ लोग जॉब में होंगे, ऑब्वियसली कुछ लोग बिजनेस में होंगे, ये प्रोफेशन है उनका। कुछ लोग ऐसे हैं जो फार्मर्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हाउसवाइफ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, कुछ भी, कुछ लोग लायर मिलेंगे, कुछ लोग डॉक्टर मिलेंगे। उनके प्रोफेशन के हिसाब से आप एक लिस्ट बना सकते हैं। अब ये इससे क्या होगा कि आपको जो लग रहा है अभी तक किसको कांटेक्ट करें, तो ये लिस्ट लंबी हो जाएगी। जैसे ही आप प्रोफेशनल्स की सूची बनाना शुरू करेंगे, ये लिस्ट आपकी लंबी होती चली जाएगी। अब जितनी लंबी, जो जितना लंबा क्राइटेरिया उतना लंबा। अब इसमें सिर्फ 4-4 लोग रख लीजिए, जितने नाम लिए, कितने लोगों की संख्या हो गई, जो अभी तक सोच रहे थे कि कहां से लोग आएंगे, ये सोच सकते हैं आप, ये प्रोफेशनल कितने तरह के हैं हमने बताया अभी। और ये चीज आप बहुत आसानी से नोट कर सकते हैं। आप छांटिए ना कितने तरह के प्रोफेशनल्स को जानते हैं और उसके हिसाब से उसकी लिस्टिंग कीजिए, कितने लोग आपको कनेक्ट होते हैं। और तब जब उनको जानेंगे आप और उनको समझेंगे आप, तो उसी हिसाब से आप उनसे बात करेंगे। और ये आपके लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि आप उनको जानते हैं और उनको जानते हुए जब आप उनसे बात रखेंगे, तो हम समझते हैं आपके बातों में दम होगा। क्योंकि जो भी जिसको जानता है ना, उससे वो सलीके से बात कर सकता है। अगर बड़ा है तो आदर से बात करना है, छोटा है तो प्यार से बात करना है, बराबर वाले हमजोली हैं तो उनसे दोस्ताना हरकत करते हुए बात करना है। ये चीज हम लोगों ने सीखा है और इसीलिए प्रोफेशन में भी इसी तरीके का होता है। जिस तरह का प्रोफेशन उस तरह का लैंग्वेज, उस तरह का रेस्पेक्ट। और ये चीज, इसके बाद दूसरा प्रोफेशन, तीसरा आप देखेंगे नेटिव पैलेस। हमारे आसपास के, जहां से हम बिलोंग करते हैं वहां के लोग हो गए, जिस शहर से हम बिलोंग करते हैं उस शहर के, जिस जिले से हम बिलोंग करते हैं उस जिले से, उसके बाद जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट से, अब कंट्री लेवल से। अब तो दोस्तों ऐसा मौका है कि इंटरनेशनल लोगों को भी हम यहाँ पे लिस्ट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे दोस्तों, अब इसकी शुरुआत, चूंकि लॉकडाउन से बाहर हम हो चुके हैं, तो सबसे पहले छोटा घेरा बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद उससे थोड़ा और बड़ा, फिर और बड़ा। ये बनाते चले जाइए, आपका लिस्ट बड़ा होते चला जाएगा। ये जो है वो तीसरा क्राइटेरिया। ये जो चीजें हैं, एक टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को सिर्फ आप नोट करें और इसके हिसाब से आप लिस्टिंग करें। सोचिए आपका लिस्ट कितना लंबा हो रहा है। बहुत सारे लोग 2-4 लोगों का लिस्ट बनाते बनाते थक जाते हैं।
अब ये क्यों थक जाते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में ये बात आती नहीं है कि आखिर लिस्ट किसकी बनाऊं। तो दोस्त, ये आपके लिए एक छोटी सी सलाह है हमारी कि अपने लोगों को इनलिस्टेड कीजिए इस पर्टिकुलर पार्ट्स के हिसाब से। तो यहाँ नेटिव पैलेस, ये जितने भी लोग कनेक्ट करते हैं आपको, आप जहां से बिलोंग करते हैं, आपके आसपास से, और एक बात पूरी तरीके से आप कंफर्म हो लीजिएगा कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जो पूरी तरीके से सेफ है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करने वाला, सबसे अधिक एक्साइटमेंट रखने वाला, सकते हैं सबसे नया नयापन लिए हुए, फ्यूचरिस्टिक, जो दुनिया में आने वाले जो जो प्रोजेक्ट है ना, उस प्रोजेक्ट के साथ आप काम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आना लोगों की मजबूरी है। तो आप लिस्ट बनाएं, ये नेटिव पैलेस। अब इसके बाद हम लिस्ट बनाएंगे, इसके बाद जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, देखिए कोई छूट तो नहीं रहा है। वो जो हर बार आपके साथ हमजोली की तरह बात करता है, शरारत करता है, हर बात पे आपका मजाक बनाता है, वो छूटना नहीं चाहिए। ध्यान रखे, ध्यान रखना है इसका, वो छूटना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो छूट गया कल गाली देगा। जब आप एक लंबी सी गाड़ी में आप उसके सामने से गुजरेंगे, बोलेगा तू दोस्त नहीं धोखेबाज था, तूने मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताया। तो सबसे पहले लिस्ट में इस व्यक्ति को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि ये व्यक्ति हमारे साथ उस टूर पे भी होना चाहिए जहां हम क्रूज पे हों, जहां हम विदेश की यात्रा पर हों, जहां हम वर्ल्ड टूर पे हों, ये दोस्त होना चाहिए हमारे साथ। और इसलिए इसके अपने लिस्ट से इसका नाम कभी छूटना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसको डिनाई कर जाते हैं, हम उसको सबसे पहले छोड़ देते हैं। डर लगता है कहीं वो मजाक बनाता है बात बात में हमारा, तो हम उसको छोड़ देते हैं। प्लीज कभी उसके साथ बैठिए, जबरदस्ती उसको सुनवाइए आप, जो आप मीटिंग में शामिल होते हैं, क्योंकि आपके साथ आपके पास उसका हक है, उसने दे रखा है और वो करता है इस तरह का आपसे। तो ऐसा आप कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी होना चाहिए जो आपका वास्तव में कॉमन फ्रेंड है। दोस्तों, इसके बाद जो है एजुकेशन में जो आपके सहपाठी रह चुके हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, अब पुरानी यादों को, स्मृतियों को ताजा कीजिए। कौन कौन से लोग आपके साथ एथ स्टैंडर्ड तक पढ़े थे, किसने आपके साथ 10th किया, किसने 12th किया, और कौन अभी भी कौन हो सकता है आप स्टूडेंट लाइफ में हो, तो अभी भी कौन कौन से लोग पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग जो है उनको छांट देते हैं। दोस्तों, प्लीज ये गलती नहीं कीजिए, आपका लिस्ट लंबा हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि अगर हर पार्ट से आपने 10-20 लोगों को भी सेलेक्ट किया, तो 20 लोगों को सेलेक्ट करेंगे तो छठा पार्ट तक पहुंच चुके हैं, 120 लोगों की सूची हमारी बन चुकी। ध्यान से, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमारे सब एमएपी के लोग हैं, मोस्ट एलिजिबल जो लोग हैं, जिनका हम प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनकी हम सूची बना रहे हैं। ये उनमें से छांट के लोगों को ला रहे हैं, जो लोग बहुत सारी भीड़ जो है, करोड़ों की जो भीड़ है, उसमें से हम छांट के निकाल रहे हैं। और ये एजुकेशन से रिलेट जो हमारे साथ किया, जिसने हमारे साथ पढ़ाई की, चाहे कॉलेज में हो, स्कूल लाइफ में हो, या अदरवाइज कहीं भी किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी प्रोफेशन में, किसी तरीके के, जैसे आज मीटिंग्स में बैठे हैं, कुछ लोगों से इस तरह के सेमिनार्स में मीटिंग में दोस्ती हो गई, वो भी एजुकेशन का एरिया था और वहां पे हमको दोस्ती हो गई, तो हम उनका भी लिस्ट में अपना नाम शामिल करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, जॉब एंड कंपनी। जॉब या कंपनी, जैसा कि सर अभी बता रहे थे, बहुत सीरियसली, बहुत मजा आ रहा था हमको ये सुन के, और बहुत एक्साइटेड हो रहा था मैं अंदर से कि सर कितनी गंभीरता से एक एक बात को रख रहे थे, कौन सी बात कहाँ करनी है, नहीं करनी है, किससे किस तरीके से, ये बात। लेकिन उसके लिए पहले उसका परिचय तो हो। तो आप जॉब और कंपनी के हिसाब से भी लोगों का लिस्ट बनाएं। हम कहाँ जॉब किए, या कोई हम जिसको हम जानते हैं वो हमारा कहाँ कहाँ कौन कौन से जॉब में कौन कौन से लोग हैं, कितने लोग आर्मी में हैं, कितने लोग हमारे बीएसएफ में हैं, कितने लोग हमारे पास जो है वो टीचर हैं, कितने लोग हमारे पास जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में है, कितने लोग प्राइवेट जॉब में है, कितने लोग मजदूरी करते हैं, उनका भी लिस्ट बनाइए। जो पढ़े लिखे होकर के मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री के अंदर जाकर के, या फिर हमारे आसपास कहीं भी, उनकी भी सूची हमको बनानी चाहिए। अब ये जो सूची है, आप सोचिए, आपका सूची लंबा हो रहा है, और ये लंबा सूची आपको कभी कम पढ़ने नहीं देगा, आपके प्रोस्पेक्ट के लिस्ट को, और तब आपको रोज बात करने का मौका मिलता जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अंतिम 8वां, और यहां पर आप हमको बताएंगे क्या कोई छूट गया, अगर छूट गया तो हम उसके लिए फिर से तैयारी करेंगे। तो 8वां क्या है, प्रोफाइल के हिसाब से। अब हम जिस प्रोफाइल में हैं, मतलब हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम मिडिल क्लास प्रोफाइल है हमारा, कुछ अपर क्लास प्रोफाइल में होंगे, कुछ लोअर क्लास प्रोफाइल में होंगे। अब इससे बाहर तो दुनिया के कोई लोग रहते नहीं,
तो अपर क्लास प्रोफाइल के भी सभी लोगों का लिस्ट बना ले जिनके अंदर चाहत होती है बड़ा और बड़ा और बड़ा करने की। और सबसे बड़ी बात बता दूं, उनसे जब बात कीजिएगा ना तो पूरे गर्व से बात कीजिएगा, क्योंकि वो लोग अवसर को अवसर समझते हैं। लोअर क्लास एक बार हो सकता है आपको सोचे उस अवसर में कि इसमें स्कैम हो सकता है, लेकिन अपर क्लास का थॉट ही अपर होता है। वो हमेशा हमेशा अवसर को अवसर की तरह समझता है। इसलिए आप कभी भी घबराए नहीं कि मैं किस लेवल में हूं। हो सकता है उसको एक बार हिचकिचाहट होगी, लेकिन अगर उसने सुन लिया आपकी बात, और हो सकता है वो आपके कहने पर एक बार मीटिंग में आ गया और मुकेश सैनी जैसे शख्स को सुन लिया उसने, हमारे आदरणीय जो हैं और जिनकी इनकम ने जो बताया उन्होंने बहुत आश्चर्यजनक, एक बार वो आपने मैसेज उनको फॉरवर्ड कर दिया, उसके अंदर भी एक चाहत होगी कि उनसे बात करें और उनको सुने। उनको बोलिए कि सुनने का मौका है, उस शख्स को सुन सकते हैं आप। बोलेगा कब? आज रात को 8:25 पे आ जाओ, आपको सुनवा देते हैं। बोले कैसे सुनेंगे हम उसको? बोले सिर्फ और सिर्फ एक लिंक ले लो, कोई दिमाग नहीं लगाना, लिस्ट में नाम, फोन पे बात या सामने से बात, और बात करते उसको इनवाइट करना है। दोस्तों जितना भी जानते हैं हम उसके हिसाब से उनको इनवाइट करेंगे। अब हम छोटा सा बात रखना चाहेंगे आपको, इनविटेशन। ये लिस्ट हो गई। अब लिस्टिंग, हालांकि ये चैप्टर बहुत लंबा चलता, एक एक चीज एक एक टॉपिक्स पर बहुत बड़ी बातें हो सकती हैं, और आगे हम इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग के सेशन चलाएंगे, स्पेशल ट्रेनिंग के सेशन चलाएंगे मिलकर के। और स्पेशल एक स्पेशल सेशन लगातार 4-5 दिनों का। और ये हम स्पेशली अपने, क्योंकि हम लोगों को, जो लोग अभी मार्केट में कंफ्यूज है ना, उनको साबित करके दिखाना है कि टाइगर टीम सिर्फ नाम की टाइगर टीम नहीं है, वास्तव में इसमें सिर्फ टाइगर निकलते हैं। और ये चीज हम साबित करके रहेंगे, क्योंकि जिस वक्त हम कनेक्ट होते हैं सर, हार्टली कनेक्ट होते हैं। और यदि हम लोग यहाँ कनेक्टेड हैं, एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिए और एक एक कनेक्शन आप कनेक्टिविटी रखिए, भरोसा रखिए कि हम लोग जो आज आपको बातें रखने वाले, आपके बीच जो बातें रख रहे हैं, पूरे दिल से, पूरी सोच समझ करके और परख करके रख रहे हैं। और इसमें आपको कहीं से चूकने का मौका नहीं मिलेगा। हर चीज पर तराश करके आपको आगे निकालने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। हम उस टीम के सदस्य हैं और हमको अभिमान है, गर्व है इस चीज का कि हम लोग एक ऐसे मेंटरशिप के अंदर आते हैं जिसने सब कुछ हम लोगों के लिए तैयार करके दिया है। तो ये चीज बहुत पावरफुल है। आइए हम बात कैसे करें। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जितने लोगों का लिस्ट बनवाया इससे पहले हमने उनके बारे में, उनका लिस्टिंग एक अलग तरीके के क्राइटेरिया से किया। और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऑलवेज नो योर प्रोस्पेक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो यही है कि पहले आप जिससे बात कर रहे हो उसके बारे में जानना होगा। और इसलिए हम अपने डेप्थ के, गहराई से, जो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर सामने वाले को हमारे अपलाइंस के साथ बात करवाना, अगर वो हमसे कनेक्ट करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर उनसे हमको बात करने का मौका देना चाहते हैं तो उनके बारे में पूरी जानकारी, उनको बिना बीच में रखे पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करें। और वो उन्हीं से बात कराएं जिनको पूरी तरीके से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको छांट देना है। मौका मिला है, हो सकता है स्ट्रेंजर्स भी हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो भी इसी लिस्ट में होंगे। इन्हीं 8 लोगों की लिस्ट में स्ट्रेंजर्स भी होते हैं, और उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। उम्र में कहीं एक क्राइटेरिया में आ जाएंगे, एजुकेशन के कहीं क्राइटेरिया में आ जाएंगे, प्रोफेशन की कहीं क्राइटेरिया में आ जाएंगे, जॉब की कहीं क्राइटेरिया में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होते हैं। और हम अगर उनके बारे में कोई भी जानकारी रखते हैं तो हम उनसे एक बेहतरीन तरीके से बातचीत कर सकते हैं। और जब बातचीत की शुरुआत करें तो कैसे करें, सर ने बहुत ही अच्छी बात रखी हुई। 80% उनको सामने वाले को बोलने का मौका देना है और 20% खुद बात। अब ये होगा कैसे? कैसे वो सामने वाला 80% बात करेगा? तो इसके लिए बातचीत की खुदाई कहां से करनी है? जी, मैं दोस्तों थोड़ा सा हट के कि ये बात को खोदेंगे कहां कि वो बोलना शुरू करे। तो इसके लिए उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसको उस पॉइंट को पकड़ना चाहिए जो पॉइंट वो जानता है, जिस पॉइंट के बारे में सामने वाले को पूरा कॉन्फिडेंस, उसको लगता है कि मैं इस पे अपनी बात रख सकता हूं, और तभी वो सामने वाला बात करता है। लेकिन अगर हमने कोई नई बात रख दी तो सामने वाला बोल नहीं सकता। इसलिए हमको जब बातचीत की शुरुआत करनी है तो हमको उन बातों से शुरुआत करनी है जो वो जानता हो। दूसरी चीज, सबसे पहले, उससे पहले स्माइलिंग फेस होना चाहिए आपका। जब आप बात कर रहे हैं, या टेलीफोन पे बात कर रहे हो, या फिर आप किसी भी मोड में, लेकिन आपके बात में एक झलक होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए, जिसमें खुशी हो। शेयर क्या कर सकते हैं आप? दोस्तों मेरे मीटिंग्स के दरमियान हम एक शेर बोला करते हैं कि मायूसियत
लाचारी, मायूसियत, लाचारी और बेबसी जिन चेहरों का श्रृंगार करती हैं, मक्खियां भी उन पे बैठने से इनकार करती हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप अगर खुद मायूस होकर जा रहे हो, किसी को देने जा रहे हो या उससे कुछ छीनने जा रहे हो या कुछ मांगने जा रहे हो, सबसे बड़ी चीज, अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी होनी चाहिए, एक ऐसा जोश होना चाहिए, एक ऐसी खुशी होनी चाहिए जो सामने वाला ले लेना चाहे। जब आप मुस्कुराकर किसी के सामने जाते हैं तो आपको गले से लगा लेता है, तो वो मुस्कान वो आपके टेलीफोनिक बातचीत में भी होनी चाहिए या आपके फिजिकल, जब भी आप बात कर रहे हो तो सामने से स्माइलिंग फेस होना चाहिए। ये बहुत जबरदस्त है। बहुत सारे लोग हमारे साथ क्या करते हैं, बात तो कर रहे हैं, हाथ पांव मोड़ लेते हैं, इस तरीके से बांध लेते हैं जैसे लगता है कि कोई मार करके उनको भागने वाला है तो बच करके रहना चाहते हैं। और दूसरा क्या करते हैं कि वो अपने आप को सिकोड़ने की कोशिश करते हैं, लगता है जैसे उनको डर लग रहा है। अब जो डरता हुआ व्यक्ति से कोई सलाह लेता है क्या? कभी नहीं। इसलिए सबसे पहले आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, और ऐसी खुशी होनी चाहिए जो ओवर नहीं हो, मतलब जबरदस्ती का खुशी नहीं हो। जो रियल हो। और इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो बातें हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये हम सबसे समझते हैं कि हाउ टू कनेक्ट विद आवर प्रोस्पेक्ट। हाउ टू कनेक्ट विद आवर प्रोस्पेक्ट, हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस चीज को आप देख सकते हैं कि अभी सबसे पहले सर ने इस पे बातचीत की शुरुआत की और उन्होंने बात जो रखी उसमें रखी थी, सबसे पहले रखी थी उसकी नीड क्या है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसकी नीड क्या है। कंसर्न, इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट उसका फाइंड कीजिए, वो किस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता है। फिर कंसर्न, वो किस, उसका कंसर्न किस एरिया में उसकी कंसर्निंग है। फिर एक्सेप्टेशन, वो क्या चाहता है। इन सभी क्षेत्र में आपको स्पेशल जानकारी होनी चाहिए और ये जब नीड जब उसकी जान जाएंगे, बहुत सारी बातें अभी अनुराग सर ने इस पे रखी, इंटरेस्ट उनका जब जान जाइएगा, जो एकदम क्लियर करने की कोशिश की थी, यही पॉइंट्स हमने आपके लिए तैयार किया था और बहुत कुछ अभी बताया है। फिर सेशन में जो अगला सेशन होगा, इसमें आपको डेप्थ से इसके बारे में दोबारा से जानकारी दी जाएगी और फिर उसके रिएक्शंस क्या हैं उसको आपको गौर करते रहना है। एक्सप्रेशंस क्या है उसके, और फाइंड हिज एक्सप्रेशंस, उसके एक्सप्रेशंस को फाइंड करें आप, इसको समझना होगा। प्रोफेशन, अब उसके प्रोफेशन के हिसाब से वो कैसे रिएक्ट करता है, उसके प्रॉब्लम क्या है, उसको बहुत बारीकी से एक एक प्रॉब्लम्स के बारे में उसकी बात करनी है। उससे जब बात करेंगे हम हर एक मुद्दे पर उसके बारे में, तो वो बात करना शुरू करेगा। अब यहाँ पे बिल्डिंग ए लाइफ टाइम इंप्रेशन, जिंदगी भर के लिए हम उसके साथ एक इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं कि हम आपके मित्र हैं। और जैसे ही आप इसको करने में कामयाब हो जाएंगे, जैसे ही आप इसको बताने में कामयाब हो जाएंगे, सामने वाला दिल से आपसे कनेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद करेंगे बातचीत की शुरुआत। मुद्दों की बात तब आएगी दोस्तों, इसके बाद आपकी बात में दम होना चाहिए। बी कैजुअल, सबसे पहली चीज कि हम लोग क्या करते हैं, डोंट बी प्रोफेशनल। हम लोगों को प्रोफेशनली शुरुआत नहीं करनी। जैसे ऐसा नहीं लगे कि हमें प्रोफेशनल है, क्योंकि प्रोफेशनल्स का कॉल कितने बार रिसीव करते हैं पता है दिन में? प्रतिदिन कॉल आते हैं कॉल सेंटर्स के, और कॉल सेंटर्स का कॉल आते ही हम लोग कट कर देते हैं। क्या कहने वाला था, कौन सा ऑफर था, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे ही वो फोन आया, जैसे ही हेलो उसका सुना, आवाज था, अब जैसे ही उसने बताना शुरू किया, अब तुरंत के तुरंत उसको कट कर देते हैं। तो कैजुअल हो जाएगी। आपको सबसे पहला क्या लगना है कि आप स्पेशल पूरे दिन में आपने सिंगल उसी पर्सन को कॉल किया है, ना कि आप प्रोफेशनल हैं कि दिन भर आपका काम ही यही है। तो ये जो चीज है ना, ये जैसे ही आप करेंगे तो आपको इनविटेशन, मैं बता रहा हूं, ये इनविटेशन का फोकस है कि जैसे ही आप इससे बात करेंगे तो आपको तरजीह दे, और तरजीह देगा तो फिर आप उससे समय मांगेंगे। समय मांगने का तरीका बहुत ही खूबसूरती से सर ने भी बताया कि सर कल परसों में कोई समय होगा क्या, कल अगर समय हो तो कब, और परसों हो तो कब। तो दोनों समय हमने मांग लिया। अब उनसे पूछना है, अब मान लेते हैं फिजिकली आप मीटिंग चाहते हैं या फिर आप जूम पे या फिर आप कहें कि सोशल मीडिया पे आप उसके थ्रू आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करना चाहते हैं, तो पूछे कि किस वक्त आप खाली रहते हैं।
हम आपसे कुछ चैट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या फिर फिजिकली मीटिंग चाहते हैं, तो आप उनको बताइए कि सर एक कप चाय पीना चाहते थे आपके यहाँ, और इससे बड़ा कोई इन्विटेशन नहीं। कोई भी मतलब कहें कि हम कम्युनिकेशन नहीं क्रिएट कर सकते। आप अगर उनके यहाँ जाने वाले हैं या उनको बुलाना चाहते हैं, सर हम चाहते थे एक बार 1 कप चाय पे हम लोगों की मुलाकात हो जाए। अब ये जो इससे बड़ा इन्विटेशन कुछ नहीं हो सकता। और फिर ट्रांसफर योर एंथुसिज्म, जो आपका समर्पण है ना, उसको आपको ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, ट्रेनिंग्स के सेशंस काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हो सकता है बाहर ना चला जाए। अब हम थोड़ा-सा समय बचा करके चाहेंगे इन चीज़ों पर हम लोग फिर दोबारा से बात करेंगे। अब हम चाहेंगे कि आज का जो सेशन चला, उस सेशन में बहुत कुछ बातें रखी गई और सभी से पॉइंट्स को आप सिर्फ नोट करें। इन पे दोबारा से एक बार अपना थॉट लगाएँ और फिर हम इस पे एक बार अपने रिसर्च को आपके सामने रखेंगे और फिर बेहतर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और इस कड़ी में अब हम फिर से वापस से ये पूरा का पूरा समय जो चाहेंगे कि अब बाकी का समय हम वापस से हम अनुराग सर के माध्यम से सर को समर्पित करें। तो यहीं तक हम आज अपनी बात रखना चाहेंगे। कल जो रात की फिर मीटिंग में हम लोग साथ में शामिल होंगे और तब तक अभी इस सेशन को आगे हम लोगों के लिए इम्प्रेशंस, सारे इम्प्रेशंस, अंतिम बात जो कहते हैं हम लोग कि सब कुछ के बाद ऊपर से आशीर्वाद ज़रूरी है। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद जब तक ना मिले और गुरु का आशीर्वाद ना मिले तो कुछ नहीं हो सकता। और मैं सर तो हमको जानते भी नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ सुना और 2-4 बार ये मीटिंग्स के दरमियान ही मुलाकात हुई है और हम सुनते रहे हैं सर को भी। लेकिन हम कैसे शुरुआत किए हैं इसकी बात बता दें, तो हमने सर को सिर्फ़ सुना। शशि भाई के साथ तो बहुत लंबा काम किया था हम लोगों ने, क्रॉस में किए थे, लेकिन दोनों का बहुत अच्छा परिचय रहा। दिल से उनका भी अभिनंदन है, उनका भी आभार है कि उन्होंने हमको मौका दिया दोबारा से इस बिज़नेस को करने का। और सर को सुन कर के हम व्यक्तिगत तौर पे इस तरह से इम्प्रेस्ड हुए कि फिर उसके बाद बिना स्टार्टिंग के 1 महीना तक उनके वॉइस पे कनेक्ट होकर के खींचे चले आए और फिर बाद में सिस्टम पता चला कैसे हुआ, क्या हुआ, अब कितना बड़ा हो चुका है ये कह नहीं सकते। करीब-करीब सैकड़ों लोगों की टीमें हैं और बहुत अच्छा इनकम है। सबका दिल से धन्यवाद, आभार और सर के लिए पूरा समय। अनुराग सर प्लीज़ आज यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ और सर को सीधे-सीधे इनवाइट करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। और सबसे पहले मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा आपकी आज की जो प्रेजेंटेशन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो क्लियरेंस आपने किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने आई थिंक आपकी जो कैचिंग पावर इज़ द मोस्ट मतलब बहुत अच्छी कैचिंग पावर है कि ड्यूरिंग द लाइव सेशन यू हैव क्रिएटेड लाइव PPT इन थ्रू बाय गूगल सर्च एंड स्नैपशॉट। सो इट इज़ वेरी अमेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आपके अंदर जो मैंने देखा बहुत अच्छा टैलेंट सर है और ऐसा बहुत कम लोगों के अंदर होता है। और मैं मेरी तरफ से और जितने भी हमारे जूम वेबिनार के अंदर जो पार्टिसिपेंट हैं, उन सभी की ओर से आपको दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने भी बहुत अच्छे से हमें गाइड किया कि किस तरह से हम लोगों से बात करें, कैसे हम अपना लिस्ट पे काम करें। बहुत ज़बरदस्त तरीके से सर एक-एक पॉइंट वाइज़ आपने क्लियर किया है, इसके लिए फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे समय हो चला है, मैं फिर भी 1-2 लीटर को यहाँ सुनना चाहूँगा, उसके बाद में आज के सेशन को हम वाइंड अप करेंगे क्योंकि समय 1.5 घंटे का था, लेकिन हम आज इसको 1.5 घंटे नहीं ले जा करके कुछ समय लेंगे और 1-2 लीटर को सुनते हैं। तो अभी मैं इनवाइट करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप ज़्यादा समय ना लें, समय को ध्यान में रखते हुए मिस्टर अनुराग मिश्रा जी, मोस्ट वेलकम है सर आपका, इफ यू आर कनेक्टेड। नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मेरी आवाज़ आप सबको जा रही है? जी सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अनुराग सर। सर सबसे पहले तो सब लोगों को, पैनल पे उपस्थित दोस्तों को नमस्कार। और इस संडे को हम लोग जो 4 बजे से मीटिंग में बैठे हैं और लगभग 5:20 हो चुका है, लगभग सवा घंटे, 1.5 घंटे के आसपास हम लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ में इस मीटिंग में हम लोगों ने बैठा और सुना। और इतनी जबरदस्त तरीके से दोनों सर लोगों ने इतना जबरदस्त तरीके से आज जो उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा जबरदस्त ये मीटिंग हुई। और दोस्तों एक बात जो लगातार हम लोग चर्चा करते हैं हर मीटिंग में कि आप सब लोग और आपके जो भी टीम मेंबर्स और टीम सदस्य हैं, सभी लोग मीटिंग में अंत तक रहा करिए। क्योंकि मैं कभी-कभी नोटिस करता हूं कि कुछ लोग धीरे-धीरे लेफ्ट करते जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग लेफ्ट करते हैं उसको माइंड कीजिएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, 100% कंफर्म है कि मैक्सिमम कुछ लोग हैं वो अपवाद में हो गया कि कोई बहुत बड़ा इश्यूज हो गया, चलो भाई मीटिंग से लेफ्ट हो जाता है। बट मैक्सिमम जो लोग जो लेफ्ट हो रहे हैं, बिजनेस उनके ही रुक रहे होंगे। जो लोग अंत तक हैं, नोट कर लीजिए मेरी बात, आपके बिजनेस होंगे
और आपके वो बिजनेस होंगे कि 1 साल बाद आपकी आईडी टेस्टिमोनियम में दिखाई जाएगी कि ये करोड़, ये 2 करोड़, ये 3 करोड़, ये 5, ये 10 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं अपनी अर्निंग के। नोट कर लीजिएगा मेरी बात। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखा है दोस्तों, कि अगर बहुत बड़ी बात नहीं कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो, बड़ी बात यह है कि कब तक आप हार्ड वर्क करते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कब तक आप हार्ड वर्क कर पाते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोग को याद होगा जब हम लोग बचपन में दौड़ते थे तो हम लोगों के जो गुरु थे जब सिखाते थे कि बेटा शुरू शुरू में तेज मत दौड़ना, पहले थोड़ी थोड़ी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाना, धीरे धीरे बढ़ाना। और ये रेसर लोगों की, आप लोगों को ये स्ट्रेटजी पता है कि जब भी आप रेस में उतरते हो ना तो एक बार में पूरी स्पीड से अगर आपने साइकिल या फिर आपने दौड़ लगा दिया तो निश्चित है कि आप हारेंगे। लेकिन अगर आपके रेस स्लो एंड स्टडी शुरू हुए, धीरे 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 आपने अपने रेस को पिकअप दिया, लिख के ले लीजिए विनर आप बनेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे 3-3, 4-4 जगह का विजेता बना हूं और ये मेरे लोग जानते हैं अच्छी तरह। नो डाउट धोखा होता है सबके साथ में, और ये जो फ्लक्चुएशन होता है ना, उतार चढ़ाव जिंदगी के, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसा कि हमारे लीडर्स बोले हैं और कई बार कन्वर्सेशन में भी ये चर्चा हुई है कि ये जो सीधी लाइन चलती है जब लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं, जिस दिन लाइन सीधी हो जाती है तो बंदा चला गया रहता है इस दुनिया से। तो आपके वेंटिलेटर पे जो आपकी लाइनिंग अप्स एंड डाउन चल रहा है ना लाइफ के, सिर्फ इसीलिए कि वो बता रहा है कि आप जिंदा हैं, कर चुके हैं, यहाँ पे आप जीतने वाले हैं। हमारा फोर्सेस यही आपको मंत्र दे रहा है, हमारा फोर्सेस का यही एक कंक्लूजन है कि आपको एक ऐसी जगह ले जाएगा ये हमारा फोर्सेस जो आप जिंदगी में सोच नहीं सकते कि हम यहाँ से करोड़ों करोड़ों कैसे बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एक नियम फॉलो करना है, आपको लगातार लगे रहना है, लगातार लिस्टिंग करनी है, लगातार कॉल करना है, एक भी मीटिंग मिस नहीं करनी है जब से आपसे बन पड़े, और अपने दोस्तों को सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि तुम तो जीतने के लिए पैदा हुए हो ना, तो हारने की बात क्यों करते हो? क्या फर्क पड़ता है कि मीटिंग में कभी कुछ लोग लेफ्ट हो जाएं या तो कुछ लोग बहुत बड़ी टीम नहीं क्रिएट कर पाए। मैटर ये करता है कि आप कब तक कितने दम के साथ लड़ते हो। याद करके देख लो, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी बड़ा लीडर, नंबर उंगली पे गिना जाता है, वो लिखा नहीं जाता एक डायरी में, उंगली पे गिना जाता है। और जब उंगली पे गिनने वाले बनना चाहते हो ना, तो वो दर्द मुकेश सर और लाडो सर और हमारे जितने भी कोस्ट होस्ट आते हैं, लगातार आपको मीटिंग में इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको देखो, उनकी आईडी निकाल के देखो, उनकी टीम नंबर देखो। आज मेरी भी आईडी बहुत ज्यादा अर्निंग तो नहीं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि 50-60 डायरेक्ट ज्वाइनिंग मैंने भी करी है अपनी सिंगल आईडी पे। और बताया था धीरे धीरे हम लोग बहुत जल्दी खोलने वाले हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों ने मुझे सुना धैर्य के साथ, इसके लिए थैंक यू सो मच। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा, लगे रहिए लगे रहिए। और अभी तो केवल 1 या 2 महीने बीते हैं, अभी तो पूरा नजारा बाकी है, अभी पूरा साल का साल बाकी है। खेलेंगे बहुत बड़े लेवल पे और पूरी दुनिया देखेगी। थैंक यू सो मच। ये और आप सब लोग भी इन चीजों को फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग अनुराग सर। और अभी मैं 1-2 लीडर को और सुनना चाहूँगा, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा वो अपना 1 से 2 मिनट का एक्सपीरियंस शेयर करें, अपना कुछ लोगों को दें, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि हमारे सबके अंदर कुछ एक ऐसी यूनिक क्वालिटी होती है, वो एक दूसरे से मैच नहीं करती, बट क्या है कि हम उसको फॉलो कर लेते हैं, और फॉलो करके जो हमारे पास यूनिकनेस होती है ना, तो उसमें क्या इनबिल्ड कर लेते हैं, यानी कि अपनी पावर को और ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं। तो नाउ अगेन मैं इनवाइट करता हूँ विद डेजिंग लीडरशिप मिस्टर रंजीत राठौड़ सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। बहुत ही बड़ी मीटिंग रही आज की, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस और सभी नॉलेज भी मिला सर कि किस तरीके से वर्क करना है। सर मैं रंजीत राठौड़ महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, औरंगाबाद जिले से, गवर्नमेंट टीचर हूँ। आपकी पूरी टेक्निकल मीटिंग रहो या नॉलेज मीटिंग रहो, पूरी मीटिंग में पूरे दिल से करता हूँ सर। मेरा एक आईडी नंबर 5060 है, जो कि पूरा नॉलेज लेने के बाद इस कंसेप्ट में आया हूँ। और सभी लीडर को यही बोलना चाहता हूँ कि आप टेक्निकल मीटिंग करो, नॉलेज मीटिंग करो, मोटिवेशन मीटिंग करो। अगर सभी मीटिंग आप करते हो तो आपकी टीम बहुत ही अच्छा ग्रोथ लेंगी और आपका इनकम भी बहुत अच्छा ग्रोथ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स को ब्लॉकचेन क्या है, ट्रस्ट वैलिड क्या है, जेपे क्या है, वजीरेक्स क्या है, यही पता नहीं रहता। इसीलिए आईडी में थोड़ी बार क्रिएट आती है तो उसे समझ में नहीं आता कि सिस्टम ब्लॉकचेन
चला रहा है। इसीलिए मैं सभी लीडर को ये बोलना चाहता हूँ कि सैनी सर की जो टीम है, जो हमारी पूरे इंडिया की नंबर 1 की टीम है, जो हमें वर्ल्ड में नंबर 1 बनानी है, इसीलिए सभी लीडर्स को ये बोलना चाहूंगा कि मीटिंग के अंत तक आप खुद रहे। हर दिन मीटिंग का टाइमिंग आप एक आधी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो भी चलेगा, मगर मीटिंग करे, नॉलेज लो और अपनी अर्निंग बहुत ज्यादा से ज्यादा लो, क्योंकि सिर्फ सैनी सर की मीटिंग यानी टाइगर टीम की मीटिंग को सुन के सिर्फ 2 महीने में नियर अबाउट मेरा अर्निंग ज्यादा नहीं है। मेरा सपना तो बहुत बड़ा है, मेरी टीम उस तरह चल भी चुकी है, मगर मैं मेरे टीम के सदस्य को ही बोलता हूँ कि पहले नॉलेज लो, आपको काम कैसा करना है, ये ब्लॉकचेन क्या होती है, ये जो BUSD कॉइन ये क्या है, ट्रस्ट वैलेट क्या है, ये पूरा समझ के लो। और सभी लीडर को वही बोलना चाहूंगा कि समझो, सीखो और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लो, जो कि हमारे सैनी सर देते हैं, हमारे ग्रुप के टाइगर टीम के हर सदस्य देते हैं, और इसका बेनिफिट हम सबको हो सकता है। इसीलिए सबको वही बात बताना चाहता हूँ कि अगर सीखना चाहते हो तो ही तुम यहाँ से ज्यादा कमा सकते हो, अगर नहीं सीखना चाहते हो तो नहीं कमा सकते, और सीखने के लिए तुम्हें मीटिंग के अंत तक रहना पड़ेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और हमारा समय हो चला है, मैं लास्ट में आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे कुछ नए पार्टिसिपेंट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, कि हमारा सेम इसी लिंक से रात को 8:25 पे भी इंडिया लेवल का वेबिनार होता है। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नए पार्टिसिपेंट को लेकर के आएँ और अपना एक पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं इस वेबिनार के लिए, क्योंकि जब हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं वो पार्ट ऑफ लाइफ होता है, और पार्ट ऑफ लाइफ ही हमारा आर्ट ऑफ लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक पार्ट बनाइए, अपनी हैबिचुअल बनाइए अपने आप को मीटिंग में कनेक्ट होने का। और एक बार मैं सभी पार्टिसिपेंट का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ फिर से, जितने भी हमारे विजनरी लीडर्स हैं, जिन्होंने, कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना जाने का भी कैंसिल किया था इस 1-1.5 घंटे का, तो उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सभी लोगों का। और इन्हीं शब्दों के साथ में आज के वेबिनार को हम ही बाइंड अप करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद 4 stars with big money। ओके।